तो आइए इस क्वेश्चंस को ध्यान दें, जहाँ पर हमसे वैल्यू दिया हुआ है भाई सेक एक्स की 13 डिवाइड बाई 5। हमसे बोला गया है कि आप बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन्हें पता कीजिए, और ये भी बताया गया है कि जो एक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले एक्स एक्सेस और फिर वाई एक्सेस बनाते हैं। उसके बाद कोई एक पॉइंट है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं मान लेते हैं कि वो पॉइंट है, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हुआ करता है। इसके बाद यहाँ से मिला दें और इसको 90 डिग्री बनाने का प्रयास करें यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एच है। और अगर इस एंगल को एक्स नाम दे दिया जाए तो फिर हम इसे बी और इसे पी कह सकते हैं। इसके बाद इस ट्रायंगल को भी नाम दे दें, जैसे कि ए बी सी। तो ध्यान दें, हमें सेक एक्स पता है, सेक एक्स इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 5 दिया जा रहा है, जो कि क्या होता है अगर आप ध्यान दें तो ये कॉस का उल्टा होता है, मतलब एच बाई बी हो जाएगा। हमें एच की वैल्यू पता चल चुकी है 13 और बी की वैल्यू पता चल चुकी है 5। हमें पी अभी भी नहीं पता। जरा यहाँ पर देखें, अगर आप बी की वैल्यू यहाँ पर 5 पता चल चुकी है और एच की वैल्यू यहाँ पर 13 पता चली है। हम यहाँ पर पी की वैल्यू पता कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस अप्लाई करें, बाई पी जी टी क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 13 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी 5 का स्क्वायर, मतलब 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25, मतलब 169 माइनस 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। मतलब अगर आप माइनस करें तो आपको 144 इक्वल टू पी स्क्वायर हटाएंगे प्लस माइनस, यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा, तो पी की वैल्यू प्लस माइनस 12। अभी हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि कौन सी वैल्यू हम एक्सेप्ट करें। तो देखिए ज़रा, पी के लिए अगर आप देखें तो ये माइनस वाई में है, ये प्लस वाई है, और माइनस वाई में है, इसलिए हम यहाँ पर पी की माइनस वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे काम की जो है वैल्यू वो -12 है। ये हम आगे लेकर चलेंगे इसे। साइन थीटा मतलब साइन एक्स निकालने की ज़रूरत है, तो देखिए इधर कर देते हैं बेटा साइड में। अगर हमें साइन एक्स पूछा जाएगा तो हम पी बाई एच करेंगे, और पी की वैल्यू -12 डिवाइड बाई एच की वैल्यू 13। एक ये आंसर हो गया। उसके बाद हमसे कॉस एक्स बोला जाए तो हम 1/sec का उल्टा कर देंगे, मतलब 5 डिवाइड बाई 13। उसके बाद tan x जो कि होता है p बाई बी। तो p की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी है, केवल 5 है, और b की वैल्यू 5 कैसे कह दिए, गलत कह दिए बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पर। p की वैल्यू -12 है और b की वैल्यू 5 है, तो मतलब समझ पाए आप, tan x की वैल्यू -12 डिवाइड बाई 5 हो जाएगी। उसके बाद cosic x कितना होगा, 1/sin x, और साइन की वैल्यू कितनी थी, तो हो जाएगा -13 डिवाइड बाई 12। साइन को उल्टा कर दिए। इसके बाद अगर हम देखें sec x तो हमें पता ही है, और cot x बचा, तो यहाँ पर हम cot x 1/10 x और 10x देखें तो कितना है, तो -5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा 10 का
उल्टा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?